जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। क्या बात है बेटा, कुछ परेशान लग रहे हो? पापा मम्मी को कुछ नहीं हुआ है, हमने कुछ कह दिया तो बस परेशान है। पर हमने तो बस यूं कह दिया था, हमें क्या पता था उन्हें। आपने हमारी बात को गलत समझा। मम्मी आखिर प्रतिज्ञा हमारी भी बहन है और हम भी उसकी शादी के लिए उतना ही चिंतित हैं जितना आप सब लोग। क्या हम नहीं चाहते कि हमारी बहन इस घर से अच्छे से विदा हो? और मम्मी, हमने आपको कब मना किया कि हम पैसे नहीं देंगे? हमने तो आपसे कुछ दिन की मोहलत मांगी थी ना। और इतना ही अर्जेंट था तो आप हमें कुछ पहले बता देती। हमारे पास पैसे और हम आपको ना दें, ऐसा कभी हो सकता है मम्मी? उस दिन से हम भी उतना ही परेशान हैं जितना आप। आपको परेशान देख के हमें अच्छा नहीं लगता। नैना जी, अब गुस्सा छोड़िए। जी हम गुस्सा नहीं है, और इस बात को आदर्श को समझना चाहिए ना। मम्मी, आप कैसी बात कर रहे हैं? हमने आज तक आपकी कोई बात टाली है जो ये बात टालेंगे? और फिर भी अगर आपको लगता है कि हमने कुछ गलती की है तो 2 थप्पड़ लगाइए हमें। वैसे मम्मी, आज हम पैसे लेके आएंगे, फिर आपको जो खरीदना होगा अपने हिसाब से खरीद लीजिएगा। नैना जी, अब अगर गिले शिकवे खत्म हो गए हों तो भाई बेटे को नाश्ता भी करवा दीजिए। हम तो भूल ही गए थे। आदर्श बैठो, आ जाइए। प्रतिज्ञा, फल काट दो। प्रतिज्ञा, क्या हुआ? कुछ परेशान लग रही है। लड़कियां माँ बाप के दुख की वजह क्यों होती है दादी? एक लड़की की शादी पूरे परिवार के दुख की वजह बन जाती, सबका सुख चैन छीन लेती। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि एक लड़की होना गुनाह है जिसकी सजा माँ बाप को भुगतनी पड़ती। ये क्या अनाप शनाप बकी जा रही है तू? शामू ने सुन लिया तो जो जी में आता है बोले जाती है। अरे पगली, हर लड़की की शादी में ऐसा ही होता है। और तुम दोनों तो कितनी खुश नसीब हो कि तुम्हें आदर्श जैसा भाई मिला है। आदर्श अपने लिए कभी 2 रुपए की चीज नहीं खरीदता, पर तुम्हारी शादी में अपने माँ बाप का हाथ बटा रहा है। कितना ख्याल है उसे अपनी बहनों का। वो इसीलिए दादी, क्योंकि भैया की अभी तक शादी नहीं हुई है, नहीं तो उन्हें भाभी से फुर्सत ही कहाँ मिलनी थी। और पता नहीं कि भाभी पैसे देने भी देती कि नहीं। बेटा तू अपनी फिक्र कर, क्योंकि जब तक तेरा नंबर आएगा उसकी शादी हो चुकी होगी। तेरे साथ वो जरूर ऐसा कर सकता है, इसलिए अभी से उसके साथ बना के रख। दादी, आपको हमेशा हम ही मिलते हैं क्या? लो, आ गए तुम्हारे पकोड़े। अच्छा दीदी, ये बताइए कि जीजू ने कोई तोहफा वोफा दिया कि नहीं? आरुषि, अरे नितिन उसे मंदिर ले गया था भगवान का आशीर्वाद दिलाने, तोहफा दिलाने नहीं। दादी, आपको कुछ नहीं पता, ऐसे टाइम पे लड़का लड़की को गिफ्ट देता है। देते होंगे,
पर हमारी प्रतिज्ञा ऐसी लड़की नहीं है जो लड़के के हाथ से तोहफा ले ले। अच्छा ये बता प्रतिज्ञा, नितिन तुझे कैसा लगा? बताइए ना दीदी। उसमें ऐसी कौन सी खूबी है जो तुझे सबसे अच्छी लगी? दादी वो सबकी इज्जत करना जानते हैं, और खास करके औरतों की। अच्छा, तो जीजा जी के ओपिनियंस और विचार तो आपको पसंद आ गए। और बताइए, और कौन कौन सी खूबियां अच्छी लगी? आरुषि, अरे बताइए ना। हमें उनके विचार अच्छे लगते हैं और वो हमारी पसंद का ख्याल भी रखते हैं। अरे वाह। भाई हमें तो पहली ही नजर में समझ में आ गया था कि यही लड़का हमारी प्रतिज्ञा के लिए सही है। अच्छा दीदी, ये तो बताइए कि हम देखते हैं। भैया ने भाभी के लिए भेजा है। भाभी के लिए भेजा है? अरे आदर्श, कौन था बेटा? पता नहीं बाबा, कोई बच्चा दे के गया है। कौन लाया? आरुषि, तुम्हारे लिए नहीं है, उधर बैठो। पापा। ये लीजिए, तुम्हारे वो, उन्होंने भेजा है तुम्हारे लिए, जिनका तुम अभी बखान कर रही थी। अरे वाह, जीजू तो बड़े एडवांस निकले। हम तो सिर्फ तोहफे की बात कर रहे थे, उन्होंने तो तोहफा भी भेज दिया। अरे इसमें तो चिट्ठी भी है। कल हम आपको इस साड़ी में देखना चाहते हैं। आरुषि, ठीक है, ये लीजिए आपकी चिट्ठी। अच्छा, हम गिफ्ट तो खोल के देख सकते हैं ना? आरुषि बेटा, दीदी का गिफ्ट है ना, वही खोलेगी। लीजिए, आपका गिफ्ट है, आप ही खोलिए। खोलो बेटा। जल्दी खोलिए ना। कितनी अच्छी साड़ी है ना, जीजू की पसंद तो बहुत अच्छी है। कितना प्यारा कलर है। अरे ये तो वही साड़ी है ना जो उस दिन दीदी ने सबसे पहले पसंद की थी। हाँ, तुम सही कह रही हो, ये तो वही साड़ी है। जब प्रतिज्ञा ने पसंद की थी, वह लेने से मना कर दिया था। माँ जी, देखिए ना, दोनों की पसंद कितनी मिलती जुलती है। क्यों दीदी, अब बताओ, अब तो खुश हो ना आप? अरे खुश है तो क्या ढिंडोरा पीटे? वैसे शादी से पहले ये सब ठीक नहीं है, लेकिन हम क्या करें, शादी तो करनी ही है ना। हमारे जमाने में ये सब नहीं होता था। अरे माँ, थोड़ा बहुत जमाने के हिसाब से भी चलना पड़ता है। अब समय आपके और हमारे जमाने से बहुत आगे निकल चुका है। ये तो आजकल का कल्चर है माँ। तो ठीक है, चलो जमाने के हिसाब से निभाओ कल्चर। माँ, नितिन ने ये साड़ी रिश्ता पक्का होने के बाद ही भेजी है, तब इसमें बुराई क्या है?
सभी लोग करते हैं ये तो। प्रतिज्ञा बेटा, बेटा नितिन को इसके लिए धन्यवाद जरूर कह देना। जी पापा। और ये भी कह देना, तोहफे का लेन देन परिवारों के बीच ही अच्छा लगता है। दादी आप भी ना सारी रोमांस का मजा ही किरकिरा कर दिया। चुप। क्या होता है रे रोमांस? रोमांस का मजा किरकिरा कर दिया है। प्रतिज्ञा बेटा, प्रतिज्ञा जी पापा। बेटा एक बार नितिन से बात तो कर लो। जी अभी करते हैं। और दादी रोमांच नहीं होता, रोमांस होता है। आपको तो कुछ भी नहीं पता। ठीक है तुझे सब पता चले। हम हैं ना दादी। हे भोलेनाथ, आखिर ये सब हमारे साथ हो क्या रहा है? हेलो प्रतिज्ञा, हम फोन करने की सोच ही रहे थे कि तुम्हारा फोन आ गया। जब से जीजू का साथ क्या मिला, हमको तो भूलती ही जा रही हो। बस हो गया तुम्हारा, बोल लिया। अब हमें कुछ बोले। हमें किसी के साथ बाहर जाने का कोई शौक नहीं था। वो तो घर वालों ने हमें जबरदस्ती भेजा था। क्या बात है, मैडम बड़ी नाराज लग रही हैं। जीजू ने कुछ ज्यादा ही छिड़कानी कर दी क्या? रोली, हम अभी मजाक करने के मूड में नहीं है। कल सुबह तुम घर आ सकती हो क्या? बताओ तो क्या हुआ? हम तुम्हें फोन पर नहीं बता सकते, प्लीज कल सुबह घर आ जाओ। जीजा जी के ख्यालों में ये क्या बात है आरुषि? हमेशा मजाक, हमेशा बचपना। तुम्हें कुछ बोलते नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी करो। तुम समझते क्या हो खुद को? कभी तो सीरियस हो लिया करो। ये क्या कर रही हो तुम? क्या हुआ? दामाद जी की देव साड़ी इस तरह नीचे क्यों पड़ी है? प्रतिज्ञा, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? अरे क्या हुआ बेटा? कुछ तो बताओ बेटा, हुआ क्या? आप रोना बंद करो और बताओ कि गुस्सा, ये रोना किस लिए? क्या हुआ बेटा? मम्मी, हम तो बस आप चुप रहिए, हमें प्रतिज्ञा से पूछ लेनी चाहिए। प्रतिज्ञा बेटा, हुआ क्या, बताओ तो सही। प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा कुछ तो बताओ बेटा, बताओ प्रतिज्ञा। मम्मी, हाँ हमें बहुत डर लग रहा है मम्मी। अरे पगली, डर किस बात का? शादी से पहले हर लड़की को ऐसा ही लगता है कि उसका जीवन साथी कैसा होगा, लेकिन शादी के बाद वही जीवन साथी जीवन भर का साथी बन जाता है और उसका घर लड़की का अपना घर।
जानती हो, हम भी शादी से पहले ऐसे ही रोया करते थे। हम तो तुम्हारे पापा से मिले भी नहीं थे, हमें भी बहुत घबराहट होती, लेकिन धीरे धीरे सब ठीक हो गया। हमें एक नया परिवार मिला, हमारी एक नई जिंदगी की शुरुआत हुई, सब कुछ अच्छा लगने लगा। अब तुम ऐसे रोगी तो हम सब परेशान हो जाएंगे। चलो अब चुप हो जाओ। परिस्थितियों में डरने का नाम ही औरत है बेटा। चलो अब तुम दोनों सो जाओ। कहा बैठू ना, काहे इतना मुस्कुरा रहे हो? रास्ते में कोई अठन्नी चवन्नी मिल गई थी का? कहा बे तुम कुछ भी। बेटा आज जो चीज मिली है ना, ओकरे आगे ये ठन्नी चवन्नी का हजारों का नोटो फेल है। क्या चीज मिल गई बे? बेटा खुशी मिली है, खुशी, और जोरदार खुशी। कहा है ना कि आज भाभी ने भैया का पहला तोहफा कबूल कर लिया। और इससे बढ़कर और क्या खुशी हो सकती है बे? ये बात सही कहे तुम। भैया तो जैसे आज ना संगम में डुबकी लगाया है। अबे लक्की, सही कहे ना? बिल्कुल सही कहे। अब भैया कैसा महसूस कर रहे हैं आप? आपका तोहफा ही नहीं, भाभी ने समझो आपको भी कबूल कर लिया। हाँ तो तोका का लगता है। अब वो हमारा तोहफा कबूल करके हमारे ऊपर कोनो एहसान कराए का? अबे कबूल काहे नहीं करती? हम उनके होने वाले पति हैं, कोनो उठाए गिरे नहीं है। अबे ऐसा कभी होता है कि पति की दी हुई चीज पत्नी को पसंद ना आए? हैं? अरे नहीं भैया। भैया पहले प्यार का पहला तोहफा देखकर बिल्कुल नाचने लगी होंगी। बे तोहार भाभी है, कोनो नाचने वाली नहीं है। औकात में रह के सोचा, वरना देंगे एक ठूसा। ये तोहार बत्ती सी है ना, ये चबन्नी अठन्नी की तरह छितरा जाएगी। साड़ी भाभी तक पहुंच गई हो तो ठीक है, और तोहफा तो शरीर पर ही फबेगा ना। क्या ऐसे घर में पड़ा रहेगा कहीं पर? कहने का मतलब ये है कि भाभी साड़ी पहन के आएंगी ना आपको दिखाने के लिए, या ऐसा ही हवा हवाई? अंगद वाह, तू का सवेरे सवेरे नीम की पत्ती पीस के पीता है का? नहीं भैया, हम तो दूध पीते। काहे? अच्छा दूध पीते हो, फिर काहे इतना कड़वा बोलते हो? मार मर्दानगी पे कोनो शक है का? भैया मजाक कर रहे हैं आप तो। फिर काहे रायता फैला रहे? अरे हम क्या बोले? अरे हम तो बस इतना पूछे कि भैया भाभी साड़ी पहन के आएंगी कि नहीं, क्या पता क्या होगा। एक बात बताएं, हम आज तक जो बात बोले हैं ना, वही हुआ है और वही होगा। वो आएगी और जरूर आएगी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।